Students, how are you? So today I have come with a new video which will be beneficial for both the classes 9th and 10th. So in which I am going to start the second chapter of the physics, and that is human eye and the colorful world. So this is the second chapter which I am going to start from today, human eye and the colorful world. So without getting late, let's start. Now let's see. Whenever you are means the any you means any an object is visible to you, कोई ऑब्जेक्ट जब आपको विजिबल होता है, इट मीन्स व्हाट, द लाइट विच इज इंसिडेंटिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस वन ऑब्जेक्ट, जो इस ऑब्जेक्ट की सरफेस में अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है इस ऑब्जेक्ट की, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों में आ रही है. दैट इज हाउ यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. तब आपको ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है. इट मीन्स आपकी आंखों में ये लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद, इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है, एंड यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट और यू आर एबल टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट. ओके, यस, वेरी गुड. ओके, नाउ इफ द लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन योर आई, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो आंख में क्या होता है. ओके, इफ़ आई डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द आई, की आंख में क्या क्या इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, जो लाइट आपकी सीधे आंख में गई तो आंख में क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ हुई. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस. इफ़ आई टेल यू द पार्ट्स ऑफ द आई, अगर मैं आई के आपको पार्ट्स की बात करूँ तो आपका जो आई है, ये आपका आई है, इस आई का जो ये पार्ट है टोटल, इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे अब. ठीक है, सो दिस पार्ट इज नोन एज द आई बॉल. दिस पार्ट इज नोन एज आई बॉल. दिस पार्ट इज नोन एज आई बॉल एंड इट इज स्फेरिकल इन शेप. देखो, स्फेरिकल शेप का होता है, गोल कलर का, लाइक बॉल. इट इज लाइक स्फेरिकल स्फेयर, सो इट इज स्फेरिकल इन शेप. एंड इफ यू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द आई, अगर ये जो आई है आपकी, इसकी जो अंदर की जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को डिस्कस करें, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इनसाइड. सो लेट्स विजुअलाइज द ऑल द पार्ट्स एंड डिस्कस ऑल द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर इस सबसे फ्रंट का पार्ट हम डिस्कस करें, सो दिस पार्ट इज नोन एज द कॉर्निया. दिस पार्ट इज नोन एज कॉर्निया. इट इज वाइट एंड ट्रांसपेरेंट. वाइट कलर का होता है एंड इट इज ट्रांसपेरेंट ऑल्सो. ट्रांसपेरेंट मीन्स यू कैन विजुअलाइज फ्रॉम दिस बिकॉज इट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइक. ओके, इसके आर पार आपको दिख सकता है. क्लियर है ना. सो दिस पार्ट इज नोन एज द कॉर्निया. ठीक है, सो कॉर्निया, इसका फंक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, सपोज यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था, अभी इस केस में हमने फुटबॉल लिया था, तो उससे अगर आपकी लाइट आई तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद कॉर्निया आपका क्या करता है, उन लाइट्स को क्या करता है, उनको रिफ्रैक्ट कर देता है. ओके, इट रिफ्रैक्ट्स द लाइट. लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है. रिफ्रैक्ट का मतलब बेंड कर देता है. जब लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है तो कॉर्निया पड़ेंगे, तो कॉर्निया पड़ने के बाद ही क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी. ओके, तो ये जो लाइट पड़ी कॉर्निया पे पड़ने के बाद बेंड हो जाएंगे. ठीक है ना. सो इट रिफ्रैक्ट्स द लाइट. यहाँ से लाइट आपको क्या करता है, लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट कर देता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया. द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इज टू रिफ्रैक्ट द लाइट और टू बेंड द लाइट. लाइट को क्या कर देता है, आपका बेंड कर देता है. एंड द अदर फंक्शन ऑफ द कॉर्निया आर, इट प्रोटेक्ट योर आई फ्रॉम द एक्सीडेंट. अगर कोई आपकी आंख में चोट लगती है तो आपकी आंख को अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, आपकी पार्ट्स होते हैं आपकी आइज़ के, उनको प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स ऑफ योर आइज, इनर पार्ट्स ऑफ योर आइज, एंड डजेंट अलाउ द फॉरेन पार्टिकल्स टू कम इन. ओके, जो अंदर के छोटे खराब पार्टिकल्स होते हैं, धूल धक्कड़ के पार्टिकल्स होते हैं, सो दे कैन नॉट enter inside your eye because this cornea is going to protect your eyes from those foreign particles. Okay dear, very good. Now let's discuss some other part. अगर हम कॉर्निया के अंदर जाएं, जो आपका डार्क ब्लू कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, सो दैट वन पार्ट इज नोन एज द आइरिस. दैट वन पार्ट इज नोन एज आइरिस. सो आइरिस का फंक्शन क्या होता है, आइरिस इट डिटरमाइंस द कलर ऑफ द आई. आपकी आंख के कलर को डिटरमाइन करता है कि आपके आंख की कलर कैसी है, आपकी आंख कैसी है. देखो, आपको देखते होंगे कोई पर्सन की आंखें आप किसी की भूरी दिखती हैं, सम पर्सन इज हैविंग द ब्लू कलर्ड आई, सम पर्सन आर हैविंग द ब्राउन कलर्ड आई. ओके, सो ये आंखों का जो कलर होता है ना, जो आंखों का कलर होता है, इट इज डिसाइडेड बाय द कलर ऑफ द आइरिस. ये आपकी आंख के आइरिस के कलर से डिसाइड होता है कि आपकी आंख की जो आइरिस है वो किस कलर की है. ओके, नाउ इस केस में देखो आप, जो आपका ये आपका आई बॉल है कंप्लीट. दिस कंप्लीट इज आई बॉल. तो आई बॉल यहाँ पर जो आपका आइरिस है, ये आपका ब्लैक कलर का है. ये आपका आइरिस किस कलर का है, ब्लैक कलर का. इसका मतलब समझिए आप, जो आइरिस होता है ना, इस आइरिस में एक पिगमेंट होता है. दिस आइरिस इज कंटेनिंग अ पिगमेंट. जो पिगमेंट क्या करता है, ये क्या करता है, जो सन से जो रेज आती हैं उस रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है. एब्जॉर्ब करने के बाद जो बाकी की एक रेज को रिफ्रैक्ट कर देगा.
रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस केस में कौन सी रे को रिफ्लेक्ट करता है, ब्लैक कलर की रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो तभी तो आपको ये आइरिस का कलर अभी ब्लैक दिख रहा है। द कलर ऑफ द आइरिस इज ब्लैक राइट नाउ बिकॉज द पिगमेंट ऑफ द आइरिस इज रिफ्लेक्टिंग द ब्लैक कलर्ड लाइट। तो ब्लैक कलर की लाइट, सन की सारी रेज आई उसमें से ब्लैक कलर की रेज को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया है आपकी आइरिस के पिगमेंट में। तो आपको आपकी आइरिस का कलर कैसा दिख रहा है, आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो आपको आंखें आपको ब्लैक कलर की दिखेगी आपको। क्लियर है, क्योंकि आपका जो आइरिस है वो ब्लैक कलर की लाइट को भी क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, like in this case the iris is reflecting black colored light, in this case it is reflecting blue colored light। आँख किसी की आपको आँखें ऐसी भी दिखती है तो इसका मतलब उसकी आँखों को जो आँख आइरिस में जो पिगमेंट है वो ब्लू कलर की लाइट को आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइक इन दिस केस इट इज रिफ्लेक्टिंग द ब्राउन कलर्ड लाइट लाइक somehow, and in this case tiger like, lion like, okay, in this case this is the cat like eyes। so इस कलर के लाइट की मीन्स आपका जो आंखों को पिगमेंट होगा वो इस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपकी आंखें आपको इसी कलर की दिखेंगी जिस कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो आइरिस का फंक्शन क्या है, ये आपकी आंखों के कलर को डिसाइड करता है कि व्हाट शुड बी द कलर ऑफ योर आई। सो इट इज डिसाइडेड बाय द कलर ऑफ द आइरिस। ओके, आप कहते हैं कि इसकी आंखें नीली होती है, तो आंखें नीली नहीं है एक्चुअली, जो आइरिस है दैट इज द ब्लू कलर। ओके, किसी की ब्राउन आंखें, तो ब्राउन आंखें, ब्राउन इज द आइरिस कलर, ब्राउन आपका आइरिस का कलर होता है। क्लियर है। तो ये तो था आपका आइरिस का फंक्शन। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आइरिस, फर्स्ट फंक्शन इज डिटरमाइन द कलर ऑफ द आई, ये आपके आंख के कलर को डिटरमाइन करता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द प्यूपिल, जो आपकी प्यूपिल में जो लाइट एंटर करती है। अच्छा, प्यूपिल क्या होती है, जो आपको प्यूपिल की बात बताऊँ मैं आपको, सॉरी हियर लेट मी डिस्कस। जो ये आपकी आइरिस का जो बीच में जो ब्लैक कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, ओके, दिस ब्लैक कलर्ड पोर्शन इज नोन एज द प्यूपिल। ये प्यूपिल मीन्स इट इज़ अ होल, ये एक होल होता है जिससे लाइट, जो बाहर की लाइट होती है वो आपकी आंख के अंदर जा सकती है। क्लियर है। सो दिस इज द होल। सो व्हाट इज प्यूपिल, प्यूपिल इज अ होल थ्रू विच द लाइट कैन एंटर इनसाइड, थ्रू विच द लाइट कैन एंटर इनसाइड। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज प्यूपिल, प्यूपिल इज द होल, ओके, विच इज फाउंड देयर इन द आइरिस, आइरिस पे ही होता है। तो क्या करता है, इससे आपकी जो लाइट है वो आंख के अंदर जा सकती है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर आइरिस का एक फंक्शन और आ जाता है। व्हाट इज दैट, एक तो आइरिस का फंक्शन होता है कि डिटरमाइंस द कलर ऑफ द आई, आइरिस के आई हमारे आंख के कलर को डिटरमाइन करता है। एंड वन मोर फंक्शन ऑफ द आइरिस इज टू मेंटेन द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल का जो ब्लैक कलर का पोर्शन है, इसका साइज छोटा बड़ा होते रहता है ना। तो इसके साइज को मेंटेन करता है, कैसे छोटा बड़ा होता रहता है। नाउ लेट्स सी, ये आपकी आंख है, आपकी आंख में मैंने सामने से टॉर्च की लाइट डाल दी, तो देखो आपकी आंख में जो ब्लैक कलर यानी प्यूपिल है वो अभी छोटी हो गई, छोटी हो गई। क्यों छोटी हुई, बिकॉज सारी लाइट अगर आपके अंदर अगर बड़ी होती, सपोज इतना बड़ा होता, तो अगर सारी लाइट आंख का अंदर करती तो आपके आईज के जो सेल होते हैं, अंदर के जो आईज के सेल होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। सो टू प्रोटेक्ट योर आई, आपकी आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो आपका आइरिस ने क्या कर दिया, ये आइरिस ने क्या कर दिया, आपके प्यूपिल के साइज को छोटा कर दिया। एक्चुअली जो आइरिस होता है मस्कुलर होता है, जो आपका आइरिस होता है, जो आइरिस होता है ना, ये मस्कुलर होता है, मस्कुलर ऑर्गन का बना होता है। मस्कुलर मीन्स छोटा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ना, तो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ना। तो प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा यानी उसके साइज को मेंटेन करता है, कौन करता है, आइरिस। ठीक है, अभी ज़्यादा लाइट आ रही है तो आपकी आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगी, ताकि लाइट, जैसे डेज के समय होता है, जैसे सूर्य की ओर देखो ज़्यादा लाइट एंटर होगी आपके अंदर, तो उस समय क्या होगा, आपकी आइरिस क्या होगी, प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगी। क्लियर है। ओके, अगर सपोज नाइट टाइम होता है, इवनिंग टाइम होता है, जैसे डार्क होता है, तो उस समय आपकी आइरिस, आपको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बाहर की, तो ज़्यादा लाइट कब पड़ेगी, जब आपकी आंखों के अंदर ज़्यादा रोशनी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जाएगी तभी तो आंख के अंदर ज़्यादा लाइट पड़ेगी, ज़्यादा रोशनी जानी चाहिए। तो इन दैट केस द आइरिस इज एक्सपेंडिंग, आइरिस अपने आप को एक्सपेंड करेगा तो ऐसे करके आपका इसका क्या हो जाएगा, इसका साइज ऐसे करके बड़ा हो जाएगा आपका आइरिस, ये जो प्यूपिल का साइज आपका अभी क्या हो गया, बड़ा हो गया। सो दिस इज हाउ द आइरिस इज गेटिंग एक्सपेंडेड एंड गेटिंग कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। एंड एक्सपेंड करेगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। एक्सपेंड कब होगा, जब आपको ज़्यादा लाइट चाहिए होगी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब आपको ऑब्जेक्ट देखने के लिए कम लाइट चाहिए होगी, जैसे दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तब ये साइज़ को आपको छोटा करना पड़ता है प्यूपिल के साइज़ को, तो आइरिस उसको काम कर लेता है। क्लियर है। सो दिस वॉज द फंक्शन ऑफ द आइरिस। तो आइरिस हैज़ टू फंक्शन, वन इज इट डिटरमाइन द कलर ऑफ द आई, एंड सेकेंड फंक्शन it what one more function of the iris as I have told you, one more function is this is
कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द प्यूपिल। तो प्यूपिल के अंदर जो लाइट, कितनी लाइट एंटर करेगी उसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? आइरिस। सो दीज आर द टू फंक्शन ऑफ द आइरिस। ओके डियर, वेरी गुड। नाउ लेट्स डिस्कस। और जो आइरिस, अच्छा जो जो ये ब्रेन, सॉरी जो ये आपका ये आइरिस है, ये आइरिस है ना, तो आइरिस को छोटा बड़ा कौन करता है? ये तो मस्कुलर है, तो ये कंट्रोलिंग सीधे पीछे ब्रेन से होती है। ब्रेन है, ब्रेन ही कर देगा। आप जो आपके मस्तिष्क में ब्रेन पाया जाता है, सो दिस ब्रेन इज कंट्रोलिंग दिस फंक्शन। जैसे कैमरा में हमारा होता है ना, कैमरा में हम उसके जो कैमरे का लेंस होता है उसको छोटा बड़ा उसको उसको वो करते हैं, तो इट इज जस्ट लुकिंग लाइक द कैमरा। कैमरा की तरह ही ये वर्क करता है आपकी आंखों में। ठीक है डियर, वेरी गुड। नाउ सम डिस्कस सम अदर पार्ट्स ऑल्सो। सो दूसरे पार्ट अगर हम डिस्कस करें, द नेक्स्ट पार्ट अगेन एंटर करेंगे इनसाइड। सो दिस पार्ट इज नोन एज द कॉन्वेक्स लेंस। तो आपकी आंखों में प्यूपिल के अंदर का एक पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मीन्स जो बीच में थिकर होता है यानी मोटा होता है, और एजेस में क्या होता है? थिनर होता है। एजेस में पतला होता है, यहाँ से ये बीच में थिकर और एजेस में किनारों में पतला होता है। तो दिस वन लेंस इज नोन एज द कन्वेक्स लेंस। एंड कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस मीन्स, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है बताओ? what do you mean by the converging lens? Converging lens means which contract the light, जो कि लाइट को क्या करेगा? रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा? तो फोकस विल फोकस टू अ पॉइंट, है ना, कन्वर्ज करेगा लाइट को। लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, बेंड करके लाइट को, जैसे ये लाइट आई पैरेलल रेज, इनको बेंड करके कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे फोकस कर देगा। ठीक है, अच्छा। और जहाँ पर फोकस हो रही है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? रेटिना। दिस पॉइंट इज नोन एज द रेटिना। तो ये आपका जहाँ पर ये आपका ये फोकस हो रही है, ये फोकस हो रही है, सो दिस इज नोन एज द रेटिना। ये आपका कहलाता है रेटिना। सो नॉर्मल ह्यूमन आई में की बात अगर मैं करूँ, नॉर्मल ह्यूमन आई जैसे हम लोगों की, आप लोगों की नॉर्मल ह्यूमन आई है, तो इसमें क्या होगा? जो ये लाइट होगी फोकस रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्जिंग लेंस से रेटिना पे फोकस हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई डिफेक्टेड आई है, डिफेक्टेड आई में ये फोकस या तो यहाँ होंगी या ये यहाँ होंगी, इससे पीछे, रेटिना से पीछे, ये डिफेक्टेड आई। तो डिफेक्टेड आई की बात हम बाद में करेंगे। जो खराब आई होती है, जिसकी आंखों में चश्मा चढ़ जाता है या जो भी है ना, वो डिफेक्टेड आई में आएगा, तो उनका जो फोकस होगा रेटिना पर न होकर आगे पीछे होता है, इसलिए उनमें फिर चश्मे का यूज़ किया जाता है। उसको हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस दिस पार्ट, रेटिना। ओके, तो देखो मैंने कहा कन्वर्जिंग लेंस से आपका जो रेस कन्वर्ज होकर आपके रेटिना पे पड़ गई है, दिस इज द रेटिना। तो रेटिना पे पड़ी। अब जो रेटिना का काम क्या है? रेटिना इज एक्चुअली इज मेड अबाउट टू काइंड्स ऑफ सेल। जो रेटिना होता है आपका दो काइंड के सेल से बना होता है। दिस इज रेटिना, दिस इज द रेटिना। इट इज मेड अबाउट टू टाइप्स ऑफ सेल। रेटिना आपकी कितने टाइप के सेल से बना होता है? टू टाइप्स ऑफ सेल। रेटिना इट इज मेड अबाउट टू टाइप्स ऑफ नर्व सेल। दो टाइप की नर्व सेल से बना होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज द कोन्स एंड सेकेंड वन इज नोन एज द रॉड्स। इसको बोलते हैं रॉड्स, RODS। ठीक है, सो रेटिना इज मेड अबाउट टू टाइप्स ऑफ सेल्स। दिस इज द रेटिना। ये जो रेटिना, ये पोर्शन रेटिना कहलाता है। दिस रेटिना इज मेड अप दिस इज मेड अप ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल से बना होता है। एंड नर्व सेल जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं इसमें। एक होते हैं कोन्स, दूसरे होते हैं रॉड्स, RODS रॉड्स। कोन्स क्या करेंगे? सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट। ये क्या करेंगे? जो ब्राइट लाइट पड़ेगी आपकी आंखों में उसको, उससे ये सेंसिटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव हो जाएंगे तो क्या करेंगे उसको? ये जैसी ब्राइट लाइट आपकी आंखों पड़ेगी तो नर्व सेल के जो कोन्स वाले नर्व सेल हैं वो क्या हो जाएंगे? सेंसिटिव हो जाएंगे। सेंसिटिव हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। कौन से सिग्नल में बदल देते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देंगे, है ना। जैसे यहाँ से लाइट पड़ी, लाइट को उन्होंने ये रेटिना पे पड़ी। रेटिना पे पड़ने के बाद जो ये कोन्स वाले नर्व सेल हैं ये सेंसिटिव हो जाता है। अगर ब्राइट लाइट होगी तो सेंसिटिव होकर क्या बनेंगे? उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देंगे। अगर वो लाइट आपकी डिम लाइट है, कौन सी लाइट है? ये लाइट अगर आपकी डिम लाइट है, तो डिम लाइट अगर होगी तो जो रॉड्स वाले कोन सेल हैं, ये वाले जो नर्व सेल हैं रॉड्स, तो रॉड्स वाले जो नर्व सेल हैं ये एक्टिवेट हो जा रहे हैं। ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? वो जो डिम लाइट है उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदल दें। इसका मतलब ऑल इन ऑल द नर्व सेल्स इन द रेटिना, जो रेटिना पे आपके जो नर्व सेल्स होते हैं, ये जो लाइट आपकी रेटिना पड़ती है उससे क्या हो जाते हैं? सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं। दे गेट्स सेंसिटाइज। तो सेंसिटाइज हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये जो रेज पड़ रही है, लाइट रेज को किस में बदल देती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दे कन्वर्ट द लाइट रेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो लाइट रेज को क्या कर देंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देंगे। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देंगे तो क्या होगा? जो आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, है ना, ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं अब ये आपको दिख रही है, ये सीधे रेज आपकी ब्रेन में जाएंगी। यहाँ पर ब्रेन होगा, है ना। तो क्या करेगा? ये जो रेटिना से जो नर्व सेल्स थे, कोन्स और रॉड्स, वो सेंसिटिव हुए। सेंसिटिव होने के बाद उन्होंने
वो लाइट रेज को किस में बदल दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो नर्व सेल है इसके द्वारा कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे ब्रेन में पहुँच जाएंगे और ब्रेन आपकी इमेज बना देगा, आपकी आंखों में ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी बना देगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट वो है। ओके, सो इस प्रकार से आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन आपकी आंखों में पाया जाता है। क्लियर है डियर? वेरी गुड, क्लियर है ना? यस। नाउ लेट्स रिकैप, ये दीज आर द टोटल पार्ट्स जो हमने आज डिस्कस करें। फर्स्ट पार्ट वाज कॉर्निया, उसके अंदर हमने आइरिस सेकंड पार्ट डिस्कस करा, उसमें प्यूपिल था। ओके, एंड देन कन्वेक्स लेंस, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द रेटिना, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑप्टिक नर्व्स। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स of your human eye. Okay, now we will discuss in the next video some other parts of the human eye. Okay, thank you.